मैं आपको नहीं कह रहे विधायक जी, हम सामान्य बात कह रहे हैं। इनके पास इतने बंगले हैं, इतनी संपत्ति है, इतने बड़े कंपनी है, यहां है वहां है, जमीन है, जीव प्रसन्न भी होता है, होना भी चाहिए, पुरुषार्थ के कारण हुआ है। लेकिन हम आपसे कहें, इन जितनी सामग्रियों को लेकर के आपका परिचय दिया गया ना, ये सभी सामग्रियां यहीं छूट जाने वाली है। ये अक्षुण्ण नहीं हो सकती। किसी भी मनुष्य का वास्तविक परिचय यदि प्रशंसा किया जाए और आपके बारे में ऐसा कहा जाए, तो आप अपने को धरती का सौभाग्यशाली जीव मानिएगा। क्या आप किसी सड़क से गुजरे और लोग आपको देखकर कहें कि भगवान के भगत हैं, भगत जी जा रहे हैं, ये असली परिचय है। क्योंकि ये भक्ति ही ट्रांसफरेबल है। अर्थ प्रधान युग है, अर्थ के बिना व्यवहार नहीं हो सकता। यहां से यदि हमको गांव जाना होगा तो गाड़ी चाहिए, और छोट गाड़ी रही तो भगवाने माली बकल तो डिफेंडर में थे तो बच गए। एयरपोर्ट से निकले तब तक ये गाड़ी आके मार दी हमको। हमरे यहां चोट लगा, विनय के चोट लगा, इनके बगली का सब सामान गिर गया। वो तो भारी गाड़ी थी तो रुक गया झटका, छोट गाड़ी तो उड़ गई रही। अर्थ प्रधान युग है, अर्थ की आवश्यकता है। लेकिन मेरी प्रार्थना है, अर्थ के साथ साथ बुद्धिमान वही है जो परम अर्थ को भी जमा करता जाए, उसी से उसका परिचय होगा जगत में। सब कुछ छूटी, सब कुछ छूटी। बुझाई ना? भोजपुरी बुझा जाए ना? हाँ हाँ, तब ठीक बात। आपको हम मजे की बात बताएं, अभी हम गुजरात गए थे, तो वहां हमारे दिल्ली के कुछ परिकर लोग, सुल्तानिया परिवार, द्वारिका में राम कथा कराए वो लोग। तो राजस्थान के सब मारवाड़ी लोग, बड़े भगत परिवार। तो एक दिन आकर बोले, महाराज जी वो गाना जरूर सुनाइएगा, खजनवा दे दो। यहाँ कर तीर्थराज प्रयाग में वास करते हैं, त्रिवेणी जी में स्नान करते हैं, कथा कीर्तन सुनते हैं, सत्संग में भाग लेते हैं और अपने मानव जीवन को धन्य करते हैं। एक वर्ष सभी ऋषि मुनि वहां रहने के बाद जब भरद्वाज जी से विदा लेकर अपने अपने आश्रम लौटने लगे, तो मुनियों में एक मुनि थे जिनका नाम था श्री याज्ञवल्क्य जी। क्या नाम था? याज्ञवल्क्य जी, परम विवेकी। उन्होंने भरद्वाज जी से कहा कि हम विदा लेने आए हैं, अपने आश्रम जाएं। भरद्वाज जी उनके पांव को पकड़ करके बैठ गए, कहे प्रभु आप अभी न जाइए। भरद्वाज राखे पद उनको लेकर के अपने आश्रम गए, सिद्ध दिव्य स्थान पर बिठाए, पांव पखारे, पूजन किए और कहे मुनिवर मैंने अकारण आपको नहीं रोका है, मेरे मन में एक संशय है। याज्ञवल्क्य जी बोले कहिए क्या संशय है? बोले यही तो बात है, मैं जानता हूं कि मेरा संशय आप ही दूर करेंगे, लेकिन उसके बाद भी मैं आपसे पूछ नहीं पा रहा हूं। क्यों नहीं पूछ रहा हूं? भरद्वाज जी कहते हैं मैं जिस सदगुरु का शिष्य हूं उनका नाम है श्री वाल्मीकि ऋषि। भरद्वाज जी के गुरु जी का क्या नाम था? वही वाल्मीकि जी जिन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना की। भरद्वाज जी कहते हैं इतने बड़े सिद्ध महापुरुष के शिष्य होने के बाद भी यदि मैं जो प्रश्न करूंगा आप ये न सोचने लगे कि इतने बड़े गुरु जी के चेला होकर कि इतनी छोटी सी बात इनको नहीं मालूम। इसलिए मुझे लज्जा आ रही है और भय इस बात का है कि कहीं आप ये न मान बैठे कि मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए तो प्रश्न नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं भय के कारण पूछ नहीं पा रहा हूं। कहत सो मोहि लागत भय लाग
परंतु यहां पर सूत्र निवेदन करूं, आप समझिएगा, जितने छोटे छोटे बच्चे हैं, जीवन में यदि निर्मल विवेक जागृत करना है अपने जीवन में, तो छिपाव से बचा जाए। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, होई न बिमल विवेक उर गुर सन किए दुराव। दुराव, छिपाव नहीं, दुराव, गुर सन किए दुराव। छिपाने में बहुत बल लगता है, हो बहुत बल लगता है। कहो मैं आपसे छिपा नहीं पाऊंगा। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, संकोच भय छोड़ करके पूछिए क्या पूछना है। इतने बड़े महात्मा हैं, इनको फिर क्यों नहीं मालूम। आगे कहते हैं, एक राम जी को मैं भी जानता हूं। कौन राम जी? अयोध्या वाले महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र राम। उनकी पत्नी का हरण हुआ, उनको क्रोध आया, युद्ध में जाकर रावण का अंत कर दिए। याज्ञवल्क्य मुनि पूछे, जब जान रहे हैं तो पूछ क्या रहे हैं? भरद्वाज जी बोले, प्रभु जिस राम जी को मैं जानता हूं, क्या शंकर जी भी उसी राम जी का नाम जपते हैं? कि शंकर जी दिन रात राम राम जपते हैं, वो कोई और राम जी हैं, और मैं जिनको जानता हूं ये कोई और राम है। आप लोग बताइए, दोनों एक ही राम है कि दोनों अलग अलग राम है? एक ही है ना? कई लोग इसमें भी भटक रहे हैं, कई लोग। हम एक बार गए एक जगह कथा गाने, पूर्वोत्तर भारत में, आसाम में। तो जो बुलाए थे भैया बड़े भक्त, बड़े अद्भुत व्यक्तित्व, कथा के बड़े रसिक श्रोता, कथा कराए थे। जो 6-7 साल पहले की बात है। तो उनके एक जीजा जी आए। ये दुई को जो संबंध है ना, जीजा जी और फूफा जी, अद्भुत है भगवान हो। जीजा जी आए तो उनकी अवस्था 50-55 साल की जीजा जी की। बोले, महाराज ये हमारे जीजा जी हैं। बोले, बहुत बढ़िया, स्वागतम। उनको मिठाई, चाय पानी, मीठा उठा कुछ बोले, भाई मीठा करे, जीजा जी हैं। बोले, महाराज कौन से राम की आप कथा गाते हैं? हमने कहा 10-12 ठे राम जी हैं का। वो शुरू हो गए, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बासी, एक राम का जगत पसारा, एक राम वो, एक राम ये। 10-12 ठे राम जी गिना गए हमको। इनमें से कौन से राम जी की आप कथा गाते हैं? मैं मुस्कुराता रहा। बोलिए बोलिए। हमने मिठाई खा लीजिए। मिठाई खा लिए। बोले, और मंगाए मिठाई? बोले, नहीं, हो गया। चाय नमकीन कुछ? बोले, कुछ नहीं चाहिए। फिर हम बोले, गेट खुला है अभी, कमरे का गेट खुला हुआ है, जल्दी भाग लीजिए। बोले, क्यों? हम प्रश्न के उत्तर दीजिए, कौन से राम की कथा गाते हैं? हम बोले, 10 राम आप ही लेके टहलिए, राजन के लिए एक ही राम पर्याप्त है जिनकी हम कथा गाते हैं। दूसरे राम की आवश्यकता ही नहीं है हमको। आप गलत समझ गए हैं। सूर्य भगवान पूरब दिशा में नहीं निकलते हैं, आप ये समझ गए हैं। सूर्य कभी पूरब में नहीं निकलते, सूर्य जिधर निकलते हैं उसको पूरब कहा जाता है। एक राम घट घट में बासी, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का जगत पसारा, ये 3 राम नहीं है। कबीर दास जी कहना चाहते हैं, वही एक राम है जो दशरथ का बेटा है, वही एक राम का जगत पसारा है, वही एक राम है जो घट घट में बासी है। वो एक राम की बात कर रहे हैं, हम लोग अलग अलग राम मान करके बैठ गए हैं। लेकिन यहां भी वही प्रश्न पूछ रहे हैं भरद्वाज जी, यहां भी भरद्वाज जी वही प्रश्न पूछ रहे हैं। इसका क्या मतलब? प्रश्न पूछने वाले के भाव से पता चलता है कि वो किस लिए प्रश्न कर रहा है। विद्वानों की सभा में मूर्ख भी पूजनीय होता है। कब तक पता है? विद्वानों की सभा में मूर्ख भी वंदनीय पूजनीय होता है। कब तक? जब तक मुंह बंद है वो कर। जैसे मुख खोला सब पता चल जाता है।
उसी प्रकार ये जो जिह्वा है ना, ये मुख खोलते पता चलता है कि भीतर भगत बैठा है कि भीतर दुष्ट बैठा है। ये जिह्वा सब बताती है। कल्पना करिए एक दुकान है, दुकान, शटर जिसमें लगा रहता है, शटर बंद है दुकान का, बहुत सुंदर बाहर से सजाया गया है। प्रदीप भैया, दुकान बहुत सुंदर सजा है, बंद है उसका गेट, उसके बाहर कोई साइन बोर्ड नहीं लगा है। आपको कैसे पता चलेगा भीतर क्या मिल रहा है? पता चलेगा भीतर लकड़ी बिकात है, हीरा बिकात है, तरकारी बिकात है, कपड़ा बिकात है, कैसे पता चलेगा? पूछ रहा हूं, बताइए कब पता चलेगा? जब उसका शटर ऊपर किया जाएगा। उसी प्रकार ये दुकान कितनो सुंदर हो जाए, ये जो दुकान है कितनो सुंदर हो जाए, जब तक इसका शटर बंद है पता नहीं चलेगा भीतर क्या बैठा है। जिस दिन शटर खुला हो ये पता चलता है कि भगत जी बोल रहे हैं कि असाधु बोल रहा है। ये जिह्वा पूरा परिचय देती है। कथा में भी कई लोग ऐसे प्रश्न कर देते हैं कि कथा बंद हो जाती है, और कई लोग दुकान में भी बैठकर ऐसा प्रश्न कर देते हैं कि वहां भी 10 मिनट का सत्संग प्रारंभ हो जाता है। ये जिह्वा का परिणाम है। भरद्वाज जी के प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य मुनि गदगद हो गए। बाबा कहते हैं जागा बैठना चाहिए। क्यों? विद्वान के आगे विद्वान यदि बनकर बैठोगे तो कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे, और यदि ये मान लोगो कि हमको कुछ नहीं आता है तो जहां भी जाओगे वहां से ले करके आओगे। खाली होकर के जाओगे तो भर करके आओगे, भर करके जाओगे तो जो होगा वो भी गिरा करके वापस आओगे। एक बाबूजी हमको बहुत पहले 10-12 साल पहले मिले कथा में। कथा के बाद डायरी पेन लेकर कमरे में आए, बोले महाराज जी 3 घंटे की कथा में आप 10 गलत शब्द बोले हैं। आज पूरा लिस्ट बनाए थे वो बोले तो मैं हंस दिया। बोले हंसे क्यों? हमने बाबूजी अमृत बही रहा था वहां पर, आप अमृत छोड़ के गलती ढूंढने में 3 घंटा बर्बाद कर दिए, हम आपको क्या बोले? जीवन में प्राप्त करना है तो रिक्त अपने को स्वीकार करना पड़ेगा। याज्ञवल्क्य मुनि बोले आप राम जी की गूढ़ कथा सुनना चाहते हैं, चाहहु सुने राम गुण गूढ़ा, इसलिए मेरे सामने किन्हे हूं प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। मूढ़ बनकर आपने प्रश्न किया, ये आपकी चतुराई है। चतुराई तुम्हारी मैं जानी, ये चतुराई है। चतुर कौन? जो किसी को ठग ले वो चतुर नहीं, वो महामूर्ख है। जीवन में कोई किसी को नहीं ठगता, हर व्यक्ति अपने आप को ठगता है। आप किसी को ठगेंगे तो वो आपके हमेशा आपसे दूर हो जाएगा। नुकसान आपका हुआ ना, आपके जीवन से एक व्यक्तित्व कम हो गया, आपने अपने आप को ठगा। चतुर वो नहीं। चतुर कौन? जो जीवन की व्यस्तता में होने के बाद भी, नौकरी करने के बाद भी, व्यापार करने के बाद भी, खेती करने के बाद भी सत्संग का जीवन में समय निकाल लेता है, वो इस जगत में चतुर व्यक्ति है। अच्छा आप बताओ, आदरणीय त्रिपाठी जी को, कुमुद जी को क्या पड़ी थी राम कथा करवाने की? क्या आवश्यकता थी? इनको कथा सुननी है, मोबाइल में कथा सुन लेते हैं, अगल बगल हम कहीं ना कहीं साल में 1-2 बार आ ही जाते, वहां जाके सुन लेते। इनको क्यों आवश्यकता थी? यही चतुर व्यक्तित्व है। अपने तो सुनता ही है, अपने क्षेत्र को भी ये भगवान सामर्थ्य दिए हैं, अवसर कराता है, ये चतुराई है। गोस्वामी जी कहते हैं चतुर शिरोमणि ते जगमाही, जे मणि लाज सुजतन कराही। राम नाम मणि के लिए जो यत्न करता है वो इस जगत में चतुरों का शिरोमणि है, चतुर शिरोमणि है। याज्ञवल्क्य जी बोले भरद्वाज जी मैं आपको कथा अवश्य सुनाऊंगा, लेकिन उसके पहले बीच में एक दूसरी कथा सुना रहा हूं।
और कथा को लेकर याज्ञवल्क्य मुनि कैलाश पर्वत पहुंचे। कहते हैं एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में, किस युग में? त्रेता युग। अभी कौन युग चल रहा है? कलयुग। कलयुग के पहले द्वापर। कौन सा युग? द्वापर के पहले त्रेता युग। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी सती मैया के साथ, पार्वती मैया के साथ नहीं, किसके साथ? पार्वती मैया ही पिछले जन्म में सती मैया थी। मां सती को साथ में लेकर भगवान शंकर कथा सुनने के लिए कैलाश पर्वत से नीचे उतरे और दंडकारण्य में अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए। देखिए, शंकर भगवान को भी प्राप्त करना हो तो नीचे उतरना पड़ा। बिना नीचे उतरे जीवन में कुछ मिलने वाला नहीं है। और एक बात और याद रखिएगा, नीचे उतरना कहां से है? तो अभिमान के पहाड़ से नीचे उतरना है। एक एक पद की अंतरा है एक भजन का। चढ़ोगे हृदय में सभी के सदा तुम। कहां चढ़ोगे? बोलिए। हृदय में। चढ़ोगे हृदय में सभी के सदा तुम, सभी के सदा तुम। चढ़ोगे हृदय में सभी के सदा तुम। कब? जो अभिमान गिरी से उतरते रहोगे, जो अभिमान गिरी से उतरते रहो। बाबा मैया के साथ कैलाश से नीचे उतरकर दंडकारण्य में अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए। अचानक पहुंच गए बाबा। अगस्त्य मुनि देखे तो नाचने लगे। दिव्य आसन पर बिठाकर पूजन किए, पांव पखारे। शंकर भगवान राम कथा सुनने गए थे। अच्छा, आप बताइए, यहां कथा मैं सुना रहा हूं, आप लोग क्या कर रहे हैं? सुनने वाला ऊपर बैठा है कि नीचे? नीचे। सुनाने वाला ऊपर बैठा है। यहां शंकर जी सती मैया राम कथा सुनने गए अगस्त्य मुनि से। अगस्त्य मुनि शंकर जी और सती मैया को ऊपर बिठा करके स्वयं पांव में बैठ के पांव धोने लगे। कथावाचक नीचे बैठ के श्रोता का पांव धो रहा है। ये दृश्य देखते सती मैया मन में सोचने लगी, बाबा कहां लेके चले आए? ये कौन सी कथा सुनाएंगे? इनका ज्ञान हमारे ज्ञान से कम है, छोटे हैं अभी ये। कथा के पहले ही ऐसा पूर्वाग्रह मन में बरसा कि 9 दिनों तक राम कथा हुई तो, लेकिन सती मैया केवल बैठी रही, सुनी नहीं कुछ। सुना किसने? सुनी महेश परम सुख मानी। केवल बाबा सुने।
लोग पंडाल में आकर भी कथा नहीं सुन पाते हैं। क्यों? व्यवस्थापक लोग बा कि हल्ला करता तो शांत कराई सब है। एक जगह हम कथा गाने गए और वहां इतने व्यवस्थापक हो गए थे कि वही अव्यवस्था कर दिए थे। हम यहां का नहीं बोल रहे, दूसरे जगह की बात बता रहे। पूरे पंडाल में खड़े रहते थे लोग बिल्ला लगा के, और कथा चल रही उसी में बोलते थे कोई हल्ला नहीं करेगा। ऐसे चिल्ला चिल्ला के सब बोले, खुदे हल्ला करे सब। हमको अंत में बोलना पड़ा भैया आप लोग चुप हो जाएंगे तो ऐसी शांति हो जाएगी। देखिए हम बड़े भाव से सुनाने आए हैं यहां पर, इसलिए हम ये आशा भी करते हैं कि उसी भाव से आप सुनने का प्रयास भी करेंगे। हाँ, तो क्या कह रहे थे, पंडाल में भी बैठकर सभी लोग कथा नहीं सुन पाते। पुराकृत कर्म यदि प्रबल न हो पुण्य का, तो पंडाल में आने के बाद भी जीव सो जाता है। कई लोग आकर कैलकुलेशन करेंगे, इतना बड़हन पंडाल कितना रुपया लागल हुई में, बाप रे बाप। हाँ, 3 घंटा हिसाबे निकालेंगे, कितना स्क्वायर फुट हुई, कितना रुपया लागल हुई, हम खरीदें तो कितना लाग जाई, साल में कितना बुकिंग हो जाई। बैठे पंडाल में मन भटक रहा है। कथा में पहुंचकर कथा कान में प्रवेश कर जाए और प्रवेश करके मस्तिष्क तक आ जाए, बुद्धि तक आ जाए, ये भगवान की कृपा समझिएगा। अरे कई बार आयोजक ही नहीं सुन पाते। एक आयोजक हमसे आकर सीताराम विवाह के दिन रात को बोले, महाराज क्या चोखी आपने रुक्मिणी विवाह की कथा सुनाई आज। याद है आपको? अब हम इनकर मुंह देखे या हमार मुंह देखे, हम सोचे भाई हम तो भागवत जी की कथा गाते ही नहीं है, ये रुक्मिणी विवाह का सुन लिए। आयोजक ही नहीं सुन पाते। सती मैया बैठी लेकिन सुनी नहीं, शंकर भगवान सुने। दक्षिणा के रूप में राम जी की भक्ति देकर मां को लेकर भगवान शंकर आकाश के मार्ग से वापस कैलाश जाने लगे। कौन सा युग था वो? बोलिए। राम जी किस युग में आते हैं? त्रेता युग में। जिस दिन शंकर जी वापस कैलाश जा रहे हैं, राम जी अवतार लेकर उसी दंडकारण्य के पंचवटी में राम जी मैया के साथ थे, और उसी दिन रावण सीता मैया का हरण करके ले गया है। राम जी और लक्ष्मण जी सीता मैया को ढूंढते हुए नीचे रो रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। ऊपर कैलाश जाते समय शंकर भगवान मन में सोच रहे हैं, कान को कथा सुनकर धन्य कर लिया हूं, राम जी नीचे लीला में हैं, यदि दिखाई पड़ जाए प्रभु तो आंखें भी धन्य हो जाए मेरी। अभी बाबा सोच ही रहे थे, तब तक राम जी रोते हुए दिखाई पड़ गया। और जैसे बाबा ने देखा, ए जी शंभु समायाते ही राम देखा, शंभु समायाते ही राम देखा, उपजा ही अति हरस विशेखा, उपजा ही अति हरस विशेखा, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमया जानी। पिता पुत्र एक साथ चल रहे हों और पिता किसी को प्रणाम कर रहा है, तो पुत्र को ये सोचने का अधिकार नहीं है कि पिताजी ने इनको क्यों प्रणाम किया।
पुत्र को अनुगामी होकर पुत्र को पीछे से प्रणाम करना चाहिए। पति पत्नी कहीं चल रहे हो, पति ने किसी को प्रणाम किया तो पत्नी को ये नहीं सोचना चाहिए कि इन्होंने क्यों प्रणाम किया उनको, पत्नी को भी पीछे से प्रणाम करना चाहिए। शंकर जी के इस प्रणाम ने मां सती को भ्रम में डाल दिया। सती मैया सोची जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है वो भगवान है। भगवान भी कहीं रोते हैं का? अब भगवान यदि है तो इनको ये पता नहीं कि मेरी पत्नी कहां होगी। भगवान तो अंतर्यामी ये सब जानते हैं, वो जीव की भांति ढूंढेंगे पत्नी को? नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते। शंकर भगवान बहुत समझाए, नाना प्रकार से समझाए, देवी ये मेरे वही भगवान है जिनकी कथा अगस्त्य मुनि ने सुनाई थी। लेकिन अनेक प्रकार से समझाने के बाद भी सती मैया के समझ में बात आई नहीं। अंत में शंकर भगवान बोले कि जो तुम्हारे मन अति संदेह, देवी यदि आपको इतना ही संदेह है तो कि न जाए परीक्षा। आप एक काम करिए, जाकर परीक्षा ले लीजिए उनकी। हमारे महाराज श्री कहते हैं ना कि घर परिवार में बहुत नहीं समझाना चाहिए, 2-3 बार 4 बार में समझाइए। जिसको समझना होता है 3-4 बार में समझ जाता है। 3-4 बार कहने के बाद भी यदि सामने वाला नहीं समझ रहा है तो 5वीं बार उसको मत समझाइए, अपने को समझाइए का कि अब इनको समझाना नहीं है। काहे नहीं समझाना है? क्योंकि होई ही सोई जो अब राम रचिया। भगवान शिव अपने को समझा लिए कि अब जो होगा सब राम जी की रचना है। बोले मैं इस बरगद के वृक्ष के नीचे बैठा हूं देवी, आप जाइए परीक्षा लेकर आइए। एक श्रोता ने प्रश्न किया, शंकर जी साथ में क्यों नहीं गए? नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? सती जी को संशय है ये भगवान नहीं है, शंकर जी को विश्वास है कि ये भगवान है। संशय विश्वास एक साथ नहीं चल सकते, आप कुछ भी कर लीजिए। बाबा ने कहा कि मैं यहां बैठा हूं, आप अपने संशय को दूर करके आइए, फिर अब यात्रा करेंगे साथ में। बरगद के वृक्ष के नीचे बाबा बैठ गए। सती मैया गई, सोचने लगी क्या करूं कि परीक्षा हो जाए इनकी। बाबा कहते हैं, सती मैया पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरी सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ देही, यही आवत नर भूप। सती मैया बहुत विचार की, कैसे परीक्षा करूं, निर्णय पर पहुंची। ये अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे हैं, क्यों न मैं सीता जी का रूप बना लूं। रूप बना के चलती हूं सीता जी का। यदि भगवान होंगे तो जान जाएंगे कि सीता नहीं, ये सती हैं। अब मैं जानती हूं कि भगवान नहीं है, मुझे देखते सीता सीता कह के दौड़ के चले आएंगे। रूप बनाकर राम जी लक्ष्मण जी चल रहे थे, उनके आगे आगे चलने लगी। कौन चलने लगी? सती मैया। राम जी से पहले लक्ष्मण जी ने देखा। लक्ष्मण जी देखते बोले, ओ शी इज नॉट माई भाभी। नहीं नहीं, ये मेरी भाभी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? क्या सती मैया चेहरा ठीक से नहीं बनाई थी? एकदम जीरोक्स कॉपी बनाई थी, हू बहू। फिर लक्ष्मण जी कैसे पहचान गए? आप किसी का रूप तो बना सकते हैं, स्वभाव कहां से ले आइएगा? स्वभाव नहीं बदलता है हो, स्वभाव अभाव में भी नहीं बदलता है।
स्वभाव जो बन गया वो अंत तक बना रहता है। सती मैया को ये पता ही नहीं था कि सीता मैया कभी भी राम जी के आगे आगे नहीं चलती थी, वो हमेशा राम जी के पीछे पीछे चलती थी। ये आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी बोले नहीं, मेरी भाभी नहीं है। राम जी ने देखा, दोनों हाथ को जोड़कर राम जी ने कहा, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। मां, बाबा कहां है? आप अकेले घूम रही हैं जंगल में। कहे वो बहोरी कहां वृषभ केतु। आपको शायद पता हो कि ना हो, सभी देवताओं का एक झंडा है। आप कभी महाभारत देखें टीवी में? सही में तो देखे नहीं होंगे, हम ना यहाँ से देखेंगे। टीवी में देखे हैं ना? हाँ, कोरोना में देखे होंगे। तो जितने योद्धा थे सबके रथ पर एक झंडा लगा है। दूर से झंडा देखकर पता चलता था कि कौन योद्धा आ रहा है। ठीक, कभी विदेश घूमने जाइए ना आप ग्रुप में, जहां 150, 400, 250 लोग कंपनियां लेके घुमाने जाती हैं, तो वहां पर एक गाइड रहता है, वो झंडा लेके घूमता है, आगे आगे चलता है और सारे लोग उसी झंडा को फॉलो करते हैं। कहो, याद है ना? झंडा दूर से दिखाई पड़ता है। राम जी बोले कहे वो बहोरी, पहले तो प्रणाम किया, फिर राम जी बोले कहां वृषकेतु। वृषभ यानी नंदी, शंकर भगवान के झंडे पर नंदी महाराज बने हुए, धर्म ध्वज है वो। तो यदि पास में नहीं है तो दूर होंगे, लेकिन दूर भी होंगे तो उनका झंडा दिखाई देना चाहिए। वो झंडा दिखाई नहीं दे रहा है। इसका अर्थ है मां, आप अकेले अकेले घूम रही हैं। इस वन में अकेले घूमना उचित नहीं है। सीता को मैंने अकेले छोड़ा, कोई ले गया, आप भी अकेले घूम रही हैं। ऐ सती मैया के पांव के नीचे से धरती खिसक गई। ये तो ब्रह्म है। मैंने भगवान पर संशय कर लिया, अपने पति के वचनों पर अविश्वास उत्पन्न किया। क्या मुख लेकर के जाऊंगी अब उनके सामने? बिना कोई शब्द राम जी से कहे सती मैया लौट कर गई शंकर भगवान के पास। बाबा ने पूछा कैसे परीक्षण किया ये बताइए। मैया बोल, कछु न परीक्षा लेह गोसाई, कछु न परीक्षा लेह गोसाई, किन्हा प्रणाम तुम्हारे सती मैया किसी से कहिए ना घर में, देखिए सही बताइए, झूठ मत बोली है, एकदम सत्य सत्य बताओ। इसका मतलब सामने वाला झूठ बोलता है। शंकर जी ने कहा सत्य सत्य बताइए, कैसे परीक्षण किया? तो क्या सती मैया झूठ बोलती हैं कि शंकर जी को कहना पड़ा सत्य बताइए? बिल्कुल नहीं। तो शंकर जी ने ऐसे क्यों कहा सत्य सत्य बताइए? देखिए, शंकर जी भी परेशान हैं कि आखिर वो विधि कौन सी है जिससे भगवान की परीक्षा हो जाए। भगवान का परीक्षण करना असंभव है। हम आपसे पूछे कि इस पांडाल की लंबाई चौड़ाई जानी जा सकती है? बोलिए हां चाहे ना। हां। अगला प्रश्न, क्यों जानी जा सकती है? बोलिए। निश्चित आकार है, इसके प्रारंभ का पता है और अंत का पता है। जिसके प्रारंभ और अंत का पता हो उसको जाना जा सकता है। भगवान के न प्रारंभ का पता है न उनके अंत का पता है, तो उनको कैसे जाना जाएगा? किस विधि से जाना जाएगा? इसलिए शंकर जी कहते हैं सत्य सत्य मुझे वो विधि बताइए जिससे भगवान का आपने परीक्षण किया। सती मैया सत्य बताना चाहती हैं, परंतु जिस माया का रूप बनाया था ना, उस माया ने सिर पर आसन जमा लिया और उस माया ने मां के मुख से सत्य कहलवा दिया।
कछुना परीक्षा लेना गोसाई। मैंने कोई परीक्षण नहीं किया प्रभु। बाबा बोले फिर क्या किया? माँ बोली जो आपने किया। कीन्हा प्रणाम तुम्हारे नाम। जैसे आपने दूर से उनको प्रणाम किया था, मैं भी पास नहीं गई, दूर से प्रणाम करके चली आई। शंकर भगवान मन में सोचे इम्पॉसिबल, हो नहीं सकता। इतना समझाया, समझ में बात नहीं आई। अपने आप बिना परीक्षा लिए चली आई। बाबा ध्यान में गए। ध्यान में जाकर भगवान शिव ने सब देखा। क्या देखा? सती कीन्हा सीता करवे। बाबा ने देखा कि मेरी सती ने मेरी मां का रूप बना लिया। बाबा को इतना कष्ट हुआ शंकर भगवान को। शंकर भगवान उसी समय संकल्प किए मन में कि आज के बाद सती जब तक अपने इस शरीर में है, मेरा और सती का कभी भेंट नहीं होगा। सदैव के लिए शंकर भगवान ने सती मैया का त्याग कर दिया। जैसे बाबा ने मन में संकल्प किया, आकाशवाणी हुई, जय हो जय हो जय हो, बोलिए शंकर भगवान की जय। आकाशवाणी ने जय जयकार किया। कहा हे भगवान शंकर, आपके अलावा ऐसा संकल्प ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता है। सती मैया सुनी संकल्प। मां बार बार पूछती हैं, प्रभु आपने कौन सा प्रण कर लिया? शंकर भगवान बोले नहीं। सोचे बोलूंगा तो सुनकर कष्ट होगा, मैं अपने व्यवहार से बताऊंगा कि मैंने आपका त्याग कर दिया है। कैलाश गए और कैलाश जाकर शंकर सहज स्वरूप संहारा, लागी समाधि अखंड अपारा। बीते संबत सहस सतासी, तजे समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद वंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीना। जाई शंभु पद वंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीना। सती मैया गई कैलाश बाबा के साथ। शंकर भगवान जाने के साथ ही बरगद के वृक्ष के नीचे कमलासन लगाकर बैठे और समाधि में चले गए। शंकर भगवान कहाँ चले गए? कितने दिन समाधि में रहे पता है? 87,000 वर्ष। 87,000 वर्षों के लिए बाबा मौन हो गए, समाधिस्थ हो गए। सती मैया जान गई बाबा ने मेरा त्याग कर दिया। समाधि से बाहर आने के बाद बाबा राम राम शब्दोच्चारण किए। माँ समझ गई, दौड़कर जाकर प्रणाम की। लेकिन आप दर्शन करिएगा, शंकर जी ने सती जी को आप अपने बामांग में नहीं बिठाया। कहाँ बिठाया? सन्मुख शंकर आसन दीना। बामांग में बैठने का अधिकार सती मैया खो चुकी हैं। बाबा ने अपने सामने बिठाया सती मैया को। शंकर भगवान सोचे कि इतने दिनों से अकेली हैं, हजारों वर्षों से बड़ा दुख झेली होंगी। इनकी दुख को कम करने के लिए इनको कथा सुनाता हूं। लगे राम जी की कथा गाने शंकर भगवान। आपको बताऊं, उसी समय सती मैया के पिताजी, जिनका नाम था दक्ष, क्या नाम था? दक्ष को ब्रह्मा जी ने बहुत बड़ा अधिकार दे दिया। उनको सभी प्रजापतियों का राजा बना दिया। अधिकार मिलने के बाद एक वस्तु का और आगमन होता है। जानते हैं क्या? हाँ, पता है क्या है? अभिमान। ये बड़ा खतरनाक विषय है। अधिकार जीवन में प्राप्त हो जाए, पद यदि प्राप्त हो जाए तो अभिमान अवश्य आता है, अच्छे अच्छे को आ जाता है। इससे बचने का उपाय क्या है?
जीवन में कुछ भी प्राप्त हो जाए ना, ये मानिए ही मत कि आपकी तपस्या का परिणाम है। आप ये मानिए कि ये भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, कभी अभिमान नहीं होगा। हा? होता क्या है? होता क्या है? काम बन जाए तो हमार मेहनत, अब बिगड़ जाए तो ये मानिए कि भगवान की कृपा है, अभिमान नहीं होगा। दक्ष को जैसे ब्रह्मा जी ने बड़ा अधिकार दिया, अभिमान हुआ। अभिमान हुआ यहां तक तो ठीक था। अधिकार मिलने के बाद दक्ष भगवान शंकर को अपमानित करने की रचना बनाने लगा। क्यों? दक्ष अपने दामाद भगवान शंकर को ही अपना शत्रु मानता था। कोई दामाद को शत्रु मानता है आप बताइए? लेकिन दक्ष मानता है। क्यों? इसका भी कारण है। एक बार ब्रह्मा जी की यहां सभा लगी थी, दक्ष सबसे बाद में आए तो सबने खड़े होकर प्रणाम किया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश। इससे पेट नहीं भरा कि सबने खड़े होकर प्रणाम किया, इसका बुरा लग गया कि हमारा दामाद खड़ा नहीं हुआ, हम आए तो मेरा अपमान हो गया। और उसी दिन से गांठ बांध ली कि कभी ना कभी मैं भी अपमानित करूंगा। यज्ञ की रचना की हरिद्वार में दक्ष ने सबको बुलाया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश। देवता भी अद्भुत, जहाज लेकर देवता लोग कैलाश के ही ऊपर से जाने लगे। अरे बाईपास से चले जाते, लेकिन शंकर भगवान को कैसे पता चलेगा कि उनके ससुर जी ने उनको नहीं बुलाया है। सती मैया कथा छोड़कर जहाज देखने लगी, बोली प्रभु ये देवता कहां जा रहे हैं? बाबा ने सब बताया। मां बोली प्रभु पिता के घर उत्सव है, मैं भी हो आऊं। शंकर जी ने बहुत मना किया, बुलाया नहीं गया है देवी, उचित नहीं होगा। मां नहीं मानी तो 2 गणों को देकर शंकर जी ने विदा कर दी, विदा कर दिया। पिता के घर में मां पहुंची और पिता के घर में जाते समय हृदय में कितना आनंद रहता है, ये बात तो माता जी लोग को छोड़ के कौन जान पाएगा? प्रदीप भी आप कभी सोचिएगा, देखिएगा समाज में 80 साल की बूढ़ी माई, घुटना में दर्द, कमर में दर्द, पीठ में दर्द, और जहां मैके जाने की बात आती है सब दर्द गायब, कोई दर्द नहीं। पिता के घर मां पहुंची सती मैया, लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, किसी ने उनकी ओर देखा तक नहीं। आज दक्ष ने सबको मना किया है, कोई बात कर लेगा तो उसकी खैर नहीं होगी। किसी ने नहीं देखा, एक ने देखा। कौन पता है? दक्ष की मां, सती मैया की मां ने। ये प्रसंग कहता है पूरा जगत हमारा त्याग कर सकता है, लेकिन हमको जन्म देने वाली हमारी मां कभी त्याग नहीं कर सकती। ये प्रमाण है। सती मैया को उनकी मां प्रसूति ने दौड़ करके हृदय से लगा लिया बेटी को। सती मैया बोली मां मैं यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाना चाहती हूं। सती मैया ने परिक्रमा लगाया और देखा कि मंडप में सभी देवताओं का आवाहन करके स्थान दिया गया है, अब मेरे पति रुद्र के लिए कोई स्थान नहीं। अपने पिता के घर में अपने पति का अपमान मां सती बर्दाश्त नहीं कर पाई। पूरा शरीर क्रोध में भड़क उठा मां का। मां डपट पड़ी। मां ने कहा इस सभा में बैठे समस्त ऋषि मुनि देवगण ध्यान से सुनिए मेरी बात को। नियम कहता है जिस सभा में भगवान शंकर की निंदा हो रही हो, भगवान श्री हरि की निंदा हो रही हो, अथवा किसी संत मुनि की निंदा हो रही हो, यदि तुम बैठे हो तो निंदा करने वाले की उसी समय जिह्वा काट दो, और यदि नहीं काट सकते हो तो कान बंद करके सभा से दूर चले जाओ। मेरे पति शंकर केवल मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं, और आज इस मंदमती पिता ने मेरे आप सबको बुलवा कर यहां मेरे पति का अपमान किया है। पूरी सभा ध्यान से सुने।
आज के बाद में मैं इस दुष्ट की बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर और मां ने अपने आप को वहीं पर जला करके पूरा शरीर मां का अग्नि में दहकने लगा हो। नारद जी जाकर भगवान शंकर को बताए, बाबा को आया आवेश, अपने सिर से जटा का केश निकालकर भगवान शंकर धरती पर वीरभद्र प्रकट हुए। वीरभद्र को बाबा ने कुपित करके भेजा है वहां पर। वीरभद्र ने आने के बाद सबसे पहले यज्ञ के आचार्य को ढूंढा। यज्ञ के आचार्य यज्ञ के आचार्य की दाढ़ी नोची पहले। एक देवता जिनका नाम था पूसा। क्या नाम था? पूसा। शंकर भगवान की निंदा के समय सबसे अधिक खिलखिला के वहीं हंस रहे थे। वीरभद्र ने मुख पर ऐसा मुष्टिका मारा, उनके सारे दांत टूट गए। किसी का आंख फोड़ा, किसी का पांव तोड़ा, किसी का पीठ तोड़ा। दक्ष के सर को पकड़ा वीरभद्र ने, हाथ से सर को घुमाया, धड़ से उठाड़ा और ले जाकर यज्ञ कुंड की अग्नि में यज्ञ की पूर्णाहुति कर डाली। रुद्रगणों ने यज्ञ को विध्वंस कर डाला। ये कथा कहती है, किसी को नीचा दिखाने के लिए यदि आप सत्कर्म करेंगे तो सत्कर्म पूरा होने वाला नहीं है, विघ्न आएगा ही आएगा। कार्य की सफलता हमारे चित्त की शुद्धता पर निर्भर करता है। हमारा मन जितना निर्मल होगा, हमारा कार्य उतना दिव्य स्वरूप प्राप्त करेगा। बाद में शंकर भगवान को, विष्णु भगवान को बुलाकर यज्ञ की रक्षा कराई गई। इधर सती मैया मरने से ठीक पहले राम जी से वरदान मांगती हैं। सती मरत हरिसन वर मांगा, सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जन्मे पार्वती तन पाई, जन्मे पार्वती तन पाई, जन्मे पार्वती तन पाई, जन्मे पार्वती तन पाई। सती मैया ने राम जी से वरदान मांगा, शंकर जी से क्यों नहीं मांगा? जानते हैं कि बाबा मेरा त्याग कर दिए हैं, मुझे अपनाएंगे नहीं। राम जी से क्यों मांगा? मां जानती हैं राम जी का परीक्षा लेकर राम जी के प्रति अपराध किया है, तो जब तक राम जी क्षमा नहीं करेंगे बाबा कैसे स्वीकार करेंगे मुझे। सती मैया ने कहा, प्रभु एक आशीर्वाद दीजिए, अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनना चाहती हूं नाथ, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। और इसी वरदान के कारण सती मैया का अगला जन्म हिमांचल, हिमालय के घर में, पर्वत के घर में उनकी बेटी के रूप में हुआ, पार्वती मैया के रूप में। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए पार्वती मैया की जय। यहां से नेपाल कितना दूर होगा? फिर हिमालय तो शुरू है ना वहां से। हाँ, गलत तो नहीं बोल रहा हूं? 100-150 किलोमीटर बाद हिमालय होगा। तो मान के चलिए कि हम लोग हिमालय की तलहटी में ही बैठे हुए हैं। भाई पूरा नेपाल तो हिमालय में ही है, पूरा का पूरा नेपाल। पार्वती मैया का जन्म हुआ हो, मां थोड़ी बड़ी हुई। नारद जी एक दिन पहुंचे हिमांचल के घर में।
हिमांचल जी ने खूब स्वागत किया, पांव पखारा, पार्वती जी को बुलाकर प्रणाम करवाया और नारद जी से बोले, मुनिवर आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सर्वत्र आपकी गति है, मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखिए तो क्या दोष गुण है, तरह बताइए हमको। तो नारद जी देखकर बोले, महाराज नोट करिए, आपकी बेटी का नाम उमा अंबिका भवानी होगा। आप दोष पूछ रहे हैं, आपकी बेटी सब सद्गुणों की खान होंगी, इनका सौभाग्य अखंड बना रहेगा महाराज, ये सदैव अपने पति को प्रिय होंगी, आपकी बेटी की पूजा होगी, आपके बेटी के नाम से ही संसार की स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी महाराज, आपके बेटी के कारण आपको यश की प्राप्ति होगी, आपका जय जयकार होगा जगत में। हिमांचल जी बोले, दोष नहीं है कोई, एक बार फिर से देखिए। तो नारद जी बोले, बेटी में तो नहीं है, इनका जो पति होने वाला है उसमें थोड़ा दिखाई दे रहा है, कहिए तो उनका बताऊं। नारद जी बोले बताइए, हिमांचल जी बोले बताइए। नारद जी बोले नोट करिए, अगुना अमान मातु पितु ही। पहला, आपके बेटी का जो पति होगा अगुण होगा। क्या होगा? अगुण। बोलिए त्रिपाठी जी, अगुण मतलब जिसमें कोई गुण ना हो। कुमुद जी बोली जिसमें कोई गुण ना हो। सामान्य अर्थ यही है, अगुण मतलब जिसमें कोई गुण ना हो। लेकिन नारद जी ये नहीं बोलना चाहते। नारद जी कहते हैं सत रज तम, तीनों गुणों से इसका पति परे होगा, त्रिगुणातीत होंगे। हिमांचल का समझ गए उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले आपके बेटी का पति अमान होगा। अमान यानी मान सम्मान से परे। देखिए सभी जितने भगवान हैं उनकी पूजा के लिए नियम है। पहले तो मंदिर बनवाइए, ऐसा करिए वैसा करिए। धरती पर सबसे सरल किसी भगवान की पूजा है तो हमारे शंकर भगवान की। इतना इजी पूजा कौनो भगवान के नहीं है। ना कौनो फल पर बस एक लोटा जल पर, अरे भोला पूजा ले जिनसे जीवन के आसबा, ओकर बेसी दाम बा। अरे जवना के काम नहीं खे, ओकर बेसी दाम। एक लोटा पानी लीजिए, कौनो मंत्र याद नहीं संस्कृत का, हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव कह के उझिल दीजिए, बाबा इतने में गदगद। अब बोलिए इतना इजी कोनो भगवान का पूजा है? और सब देवता को जो फल चाहिए उस फल का मार्केट में क्राइसिस आ सकता है। शंकर भगवान को जो फल चाहिए वो फल कोनो देवता नहीं खाते। धतूरा के खाई हो, कोनो डिमांड नहीं। जौन मन करे वो चढ़ाइए, जैसे मन करे वो चढ़ाइए। अमान मान सम्मान से परे। हिमांचल का समझ गए? अरे पद है हम लोग का। अरे जटा जूट बरवा लहरे। शंकर भगवान का स्वरूप देखिए। अरे जटा जूट बरवा लहरे, गंगा के लहरवा